जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टेंस पढ़ेंगे। काल को जानेंगे और वाक्य को लगाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे हम हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और अपने अनुसार हम अपने ढांचे के अनुसार उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में और एकदम समझ जाएंगे कैसे होता है हिंदी को इंग्लिश में कैसे बदला जाता है। एकदम सबसे आसान सब्जेक्ट माना जाता है ग्रामर इंग्लिश है। सबसे आसान अगर माना जाता है ग्रामर इंग्लिश है, क्योंकि इसमें कुछ कारण नहीं था। इसको आप बस समझ गए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, कर्ता कौन होता है, किसके अनुसार नॉमिनेटिव, ये फॉर्म सब समझ गए। पार्ट ऑफ स्पीच समझ गए, समझिए कि सब समाप्त और प्रीपोजिशन यही सब होते हैं। और सबसे आसान भाषा में पढ़ेंगे हम लोग। आज स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पहला आज पढ़ेंगे। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, काल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। तो जिसमें से हम प्रेजेंट के एक भाग को पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद चलते हैं स्क्रीन पर, तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज से शुरू कर दे रहे हैं और एक से लेकर 12 सभी टेंसों को एकदम पूरा खत्म कर लेंगे। उसके बाद आपको वाक्य पैसेज बोला जाएगा, उसके बाद वाक्य आप कमेंट बॉक्स में उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा कहाँ नहीं समझ में आया। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल और इसको कैसे बनाया जाता है। यह पॉजिटिव जो सिंपल है, जो सिंपल प्रेजेंट है, इसका पॉजिटिव को आज हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव में अर्थात यह जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है यह तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का नहीं, इसके तीन अंग होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। तो पॉजिटिव आज पढ़ेंगे और इसके आगे के कुछ समय बाद पढ़ेंगे। देखिए पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस। इसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता था, इस समय इसको हम कहते हैं सिंपल टेंस। इसको आप साधारण में कह सकते हैं सिंपल टेंस। तो इसका परिभाषा क्या होता है, इसको हम कैसे समझे, कैसे इसका पहचान करें। कोई पूछ दे कि यह वाक्य में कौन सा टेंस है तो आप इसमें समझ ही नहीं पाते कैसे उसका पहचान करें। इंग्लिश में रहेगा तो कैसे पहचान करें कि प्रेजेंट है, और हिंदी में रहेगा तो कैसे पहचान करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते आगे जाएंगे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला है, इसको देखिए पहला यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैसे इसकी पहचान होती है। पहचान होती है क्रिया के अंत में ता है, ता हूं, ती है, ते हो, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी में इसका पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूं। और हिंदी में पहचान इसका ता हूं। जैसे इंग्लिश में पहचान क्या है कि इसमें जो क्रिया होती है वर्ब, उसमें यस या यस लगा रहता। नहीं समझ में, अभी इसको अच्छे से समझाएंगे। 2 मिनट थोड़ा रुकिए। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका इंग्लिश में पहचान करते हैं, हिंदी में पहचान करते हैं। हिंदी में पहचान है ता है, ते है, तू है, ऐसे शब्द आएंगे जिस क्रिया के अंत में। जैसे वाक्य कोई दिया है, जैसे मान लीजिए दिया है वो अपने घर जाता है, वो अपने घर जाता है, तो इसमें आप कैसे पहचान करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए क्रिया का है। क्रिया का अर्थ होता है कि जो कार्य होता है, जो कार्य होता है। तो इसमें देखिए मैं क्या, या कोई भी है, कोई भी व्यक्ति है, या आप है, या आपके कोई घर का, इसमें काम क्या हो रहा है। काम मतलब कि उसमें हो क्या रहा है, वो कहाँ, जो मैं हूँ व्यक्ति में इस समय क्या कर रहा हूँ। तो आप कहेंगे इस समय में टीचिंग कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो उसी से इस वाक्य में आप देखेंगे वो व्यक्ति जो दिया है वो क्या कर रहा है। तो देखिए इस वाक्य में वो अपने घर जाता है, तो इसमें क्या कर रहा है वो व्यक्ति, घर तो जाता है। तो यहाँ पे काम उसका क्या हो रहा है, तो घर जाना होता है। तो जो क्रिया होगी यह होगी जाना। यहाँ पर जाना क्रिया है, और जाना के अंत में जो जाना या क्रिया है, ये क्या है, वर्ब है, VERB, वर्ब। जो वर्ब जो है क्या है, एक वर्ब है जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। तो यह क्रिया, इस जो जाना का ही जो यह इसका हिंदी पहचान, इसमें आप देखिए इसमें आप भिन्नता क्या है। जाना में वो अपने घर जाता है, तो जाता है, तो इसमें जाना का ही जाना, तो उसमें जाता ता आ गया। तो इसका पहचान कैसे हुआ कि हिंदी के क्रिया के अंत में जो काम होगा, एकदम साधारण भाषा में समझिए, भोजपुरी में, कि कौन जौन काम हम करता नहीं ओकर लास्ट में
ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंफ्यूजन मत हुईगा, अभी बताएंगे, थोड़ा 2 मिनट रुकिए। जब आपको एग्जांपल कराएंगे तो एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा पहले वीडियो को आराम से समझिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति, कोई वाक्य हो, वाक्य मतलब कि जो किसी के बारे में बताया जाए, तो जिसके बारे में बताया जाए उसमें देखा जाए कि वह व्यक्ति काम क्या कर रहा है। जैसे वह है तो वह क्या कार्य कर रहा है, तो वह क्या कार्य कर रहा है। उसके बाद देखेंगे तो आगे देखिए इसमें क्या होगा कि क्रिया के जो है, जो क्रिया होगी वर्ब, उसके अंत में ता है, ती है, ते हूँ आदि शब्द, ता हूँ आदि शब्द आए। हिंदी पहचान समझ में आया कैसे होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब कि जो कार्य होता है, भोजपुरी में समझ, जैसे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे आप खाना खाता लो, भोजपुरी में समझिए, जैसे आप लोग खाना खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं तो उसमें क्या कार्य है आपका, कि वह व्यक्ति खाना खा रहा है तो उसका कार्य क्या है, खाना खाना। तो खाना में क्या आएगा, खाता आएगा, उसी से खाता है, उसी से पहचान हो जाएगा क्या है वो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपके सर लोग पूछेंगे कि इस वाक्य में यह वाक्य कौन सा टेंस में है, तो आप तुरंत इसके वाक्य अगर हिंदी में रहे तो इसमें सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इसके क्रिया में जो इसमें काम क्या हो रहा है, काम में ता है, ते है, ते ता हूं शब्द आ रहा है, तो इसमें देखेंगे कि तुम क्रिकेट खेलते हो, तो दिमाग में चढ़ेगा ता, ते, ती, हाँ, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तुरंत मारेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सर, कहेंगे वेरी गुड, अच्छा लगेगा सर को। तो ऐसा अब इंग्लिश में पहचान कैसे करेंगे, इंग्लिश में पहचान बताएंगे अभी। तो देखिए इंग्लिश में पहचान कैसे करेंगे, इंग्लिश में पहचान कैसे करेंगे, वर्ब होगा तो उसमें यस या यस लगा रहेगा। अगर बहुवचन में होगा कर्ता, नहीं समझ में आया, देखिए अभी समझ में आ जाएगा, हो जाइएगा मत, अभी इसको पहले पूरा समझाया नहीं रहा है तो अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कहाँ से बात कर रहे हैं, तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं। देखिए क्रिया के अंत में ता है, ता हूं, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको 10 बार बता दें एक ही बात को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका यह इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, जिसका हम हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य कह सकते हैं या साधारण काल भी कह सकते हैं, यह निश्चित वर्तमान निश्चित काल भी इसको कह सकते हैं। अपने कहने का अनुसार होता है, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको सिंपल सेंटेंस, वर्तमान में जो प्रेजेंट 2021 है, यह जो चल रहा है, इसमें इसे सिंपल सेंटेंस बोलकर बुलाया जा रहा है। जैसे आपका 2 नाम है तो उसमें सबसे अधिक किससे बुलाया जा रहा है, तो उसी से इसमें सबसे अधिक सिंपल टेंस के नाम से इसको बुलाया जा रहा है। तो आगे देखिए क्रिया के अंत में एकदम शुरू से एकदम आसान से समझिए कैसे। क्रिया के अंत में ता है, ता हूं, ती है, ते हो, ते हैं आदि शब्द। यहाँ पे देखिए एक बार और देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस। उसके बाद फिर एक बार दिखा दे रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल टेंस। आगे देखते हैं क्या है इसका, अब पहचान कैसे करें। तो देखिए क्रिया के अंत में ता है, ता हूं, ती है, ते हूं, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका नियम कैसे है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको रहेगा लेकिन आपको भुलवाएगा कि है नहीं, लेकिन जनाएगा कि वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप मार देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, आप हो जाएंगे नील बटा में सन्नाटा। तो देखिए कैसे रहेगा, जनाएगा कि है लेकिन रहेगा नहीं। जैसे नोट में, यहाँ पर नोट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे हैं एक बिंदी है, यह बहुवचन के लिए बिंदी आता है और यह एक वचन के लिए आता है। तो हूं के लिए यदि वाक्य में दिया रहा है कि वह अमीर है या शीला अमीर है, तो ऐसे दिया रहेगा वाक्य में, क्या दिया रहेगा, शीला अमीर है, शीला अमीर है, यहाँ पे दिख रहा अमीर है, दिख रहा होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तुरंत ऐसे बना देंगे, शीला इज रिच, शीला इज रिच। तो इसमें आप इज का प्रयोग किया, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज का प्रयोग नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि है तो इसमें भी इज का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिया के अंत में इसमें कोई काम हो ही नहीं रहा है। शीला अमीर है, क्या वो कोई कार्य कर रही है, नहीं कर रही है।
तो उसमें कोई कार्य नहीं होगा, वह उसके विशेषता बताया जाएगा। इसमें होगा तो कोई कार्य करेगा, या उसके गुण, या वह सदा सत्य वाली बात हो, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है। अभी आपको नॉर्मिकल में समझ में आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं, इसको सब मिटा देते हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे सब मिट गया, इसको इतना जगह रहेगा आपको समझाने के लिए। तो देखिए आगे देखते हैं। है हूँ आदि शब्द के लिए ये मार्ग का प्रयोग नहीं होता। जब वाक्य में आपको दिया रहता है, पहले पहचान लीजिएगा क्रिया के अंत में जो काम हो रहा है उसमें ता है कि नहीं। आपको यहाँ पे एक परेशानी होगा, क्या होगा परेशानी, कि आप उसमें है रहेगा, हो रहेगा, लेकिन आप देखेंगे नहीं कि उसमें कार्य क्या हो रहा है। जिसमें कार्य ना हो, ता क्रिया के अंत में ता ना आए, वो प्रेजेंट होगा, और जिसके अंत में, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। नहीं समझ में? एक बार और सुनिए, अभी समझ में आएगा। आगे देखते हैं। पहले देखिए ही, अब इसका एक रूल है, बनाने का रूल। ही, सी, इट, नाउन। ही मतलब ये सभी करता है, क्या है, कभी करता। करता का मतलब क्या है, जो कार्य को करता है। आप क्या रहे इस समय क्या कर रहे हैं, इस समय आप पढ़ रहे हैं, तो आपका कार्य क्या है, तो आप एक करता होंगे। आप क्या कर रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ही, सी, इट, लड़की रहेगी तो सी, अरे लड़की रहेगी तो सी, और लड़का रहेगा तो ही, इट मतलब अन्य शब्द, और नाउन मतलब कि किसी का नाम, या लड़की हो या लड़का, एक वचन क्रिया की पहली रूप के साथ यस या यस का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अगर याद कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा होगा। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जब एक वचन करता रहे, देखिए एक वचन करता किसे कहते हैं, जैसे ही, वह क्या है, एक है। सी मतलब कि वह लड़की के लिए बोला जाए, वह एक लड़की है, तो वह एक लड़की है, वह एक लड़का है, तो अंतर है। तो लड़का के लिए ही लगेगा, लड़की के लिए सी लगेगा। लड़का के लिए ही लगेगा, यहाँ पे ल बना दीजिए कि लड़का, यहाँ पे ल बना दीजिए लड़की। मंत्र का अंतर है, आप अक्षर से नहीं समझ पाएंगे। तो उसके बाद इट का मतलब कि जैसे बारिश होगी तो वहां पे इट उट का प्रयोग होगा। नाउन मतलब कि नाम होगा, लड़की का नाम होगा, या तो उनके क्रिया के साथ, क्रिया का मतलब समझ रहे हैं कि जो कार्य होगा उसमें। तो देखिए क्रिया तीन प्रकार की होती है, एक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो सभी क्रियाएं होती है प्लूरल नंबर में होती है, बहुवचन में होती है। प्लूरल नंबर का समझ में आ रहा है, वह बहुवचन में सभी जितना क्रियाएं होती है। जिसकी क्रिया की पहचान आप जानते हैं कैसे करेंगे, जिसके लास्ट में ना आ जाए। यह बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिए या इसको निगल लीजिए। जितना निगलेंगे उतना ही अच्छा होगा। याद रखने का सबसे आसान तरीका है क्रिया का कैसे पहचान का है। क्रिया जो पहचान गया समझो कि टेंस को लगा लिया और काटता। तो देखिए क्रिया का पहचान कैसे करते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा बता रहे हैं। तो क्रिया ट्रिक आपको बता रहे हैं, ट्रिक या ट्रिक्स है। देखिए जिसके लास्ट में ना आएगा वह क्रिया होगा। जैसे खा, मैं क्या करता हूँ, खाता हूँ, तो खाना आएगा। मैं पीता हूँ तो पीना आएगा। मैं खेलता हूँ तो खेलना। कोई भी वाक्य ले लीजिए संसार के, जिसके क्रिया होगी उसके लास्ट में ना आएगा ही आएगा, और किसी भी यूट्यूबर पर देख लीजिएगा नहीं मिलेगा। तो जिसके लास्ट में ना आए उसे क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। यह एक धांसू ट्रिक है, यह क्या है, एक धांसू ट्रिक। किसी भी कोई भी वाक्य लीजिए, मैं नहाता हूँ, नहाना लास्ट में ना आएगा, पक्का ना आएगा, उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आप पहचानने का ट्रिक है। आगे देखते हैं। और क्रिया के जो होगा उसमें क्या लगेगा, यस या यस लगेगा। और जो ये जो क्रिया होती है कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अभी उसका प्रयोग बताएंगे। और सभी क्रियाएं क्या होती है, बहुवचन में होती है। मतलब कि या एक वचन में है तो इसके साथ क्या, जैसे आपके साथ मैं 5 वर्ष के बच्चा को और उसके साथ 15 वर्ष के बच्चे को लड़ा हूं तो लड़ेगा नहीं, लड़ेगा। यहीं पे यही रूल फॉलो कर रहा है कि यह है क्या, एक वचन मतलब कि एक है, और वहां पर आप बहुवचन बहुत ढेर व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दिए तो होगा नहीं। तो उनमें से क्या करेंगे, आप काटेंगे थे। यस या यस उनको क्या कर रहा है, काटने का कार्य कर रहा है, मतलब उनको हटाने का, कि इसके बराबर आ जाओ। तो उनको क्या करता है, एक वचन में लाता है। तो आपको यहाँ पे एक और नियम दे दे कि सब जो भी टेंस बनता है अगर कर्ता बहुवचन में है तो उसकी क्रिया क्या होगी, बहुवचन में होगी। यदि कर्ता एक वचन में है तो उसकी क्या होगी, क्रिया एक वचन में होगी। आगे देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। यहाँ पे एक बार और समझाएंगे, अभी नहीं समझ में आया होगा, अभी समझ में आ जाएगा आगे।
देखिए आई वी यू दे बहुवचन क्रियाओं का पहली रूप में जब बहुवचन की क्रिया जब बहुवचन की क्रिया हो तो उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सभी क्रिया क्या होती है, प्लूरल होती है, मतलब बहुवचन होती है। ये सब क्या है, आई वी यू दे सब क्या है, बहुवचन। तो इनके लिए आपको बनाने का नियम है कि जो वर्ब होगा जो उसी रूप का होगा तो उसी का रूप में रख देंगे। जैसे हमने बताया था अभी एकदम पीछे कि एक 5 वर्ष का बच्चा है और एक 15 वर्ष का बच्चा है, कोई व्यक्ति है, तो उससे लड़ाएंगे तो नहीं होगा। तो अब दोनों क्या है, 15-15 ईयर्स के हैं, वर्ष के हैं, तो अब दोनों लड़ सकते हैं। यही पे यही रूल हो रहा है, इसलिए इसमें वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वहां पे उसी का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं, एक वाक्य को अब लेकर समझाते हैं। जैसे देखिए मैं घर जाता हूं, अब यहाँ पे समझिए कैसे बना है, मैं घर जाता हूँ, आई गोइज टू होम या हाउस। तो देखिए अधिकतर यहाँ पे हाउस का प्रयोग होता है, कहीं कहीं होम का प्रयोग होता है। तो मैं के लिए अधिकतर मैं देखता हूं मैं के लिए होम का प्रयोग होता है। यहाँ पे किसी से पूछिएगा अपने सर से, आपको डाउट होगा थोड़ा कि कहाँ पर हाउस का प्रयोग करें, कहाँ पर और होम का प्रयोग करें। तो मैं के लिए मेरे हिसाब से मैं के लिए होम का प्रयोग होता है, और अन्य सभी के लिए तुम घर जाते हो के लिए हाउस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अपने सर से पूछिएगा सर कहाँ पे करें, तो यहाँ पे थोड़ा आपको डाउट हो सकता है। तो मैं घर जाता हूँ, तो देखिए आई क्या होगा, आई गो होम। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि जो या अब देखिए यहाँ पे आप वाक्य को कैसे पहचानेंगे इंग्लिश में कि कैसे होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए आई का मतलब क्या है, ये करता है। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। एकदम छोटी से जीरो से शिखर तक ले जा रहे हैं। पहले एकदम जीरो जीरो वाले समझिए कि आप जीरो हैं, तेज मत बनिएगा अधिक। आप जानिए कि जीरो है, नहीं तो आपका रिजल्ट आएगा ना पेपर इस बार, तो नील बटा सन्नाटा। तो देखिए जीरो से समझने का कोशिश कीजिए, आप स्कूल जाइए कहीं से भी सीखिए। आई गो होम, तो देखिए यहाँ पर समझाने का तरीका मेरा क्या है। तो आई के देखिए पहले सबसे पहले कर्ता को लिखा जाता है, तो मैंने कर्ता को लिखा, मैं का इंग्लिश होता है आई, और उसके बाद क्रिया को लिखा जाता है। कर्ता के बाद तुरंत क्या आता है, क्रिया आता है। मतलब मैं क्या कर रहा था, नहीं जैसे आप किसी कोई कार्य कर रहे हैं तो तू का आया तू आ जाता ले, भोजपुरी में समझिए, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा भाषा लैंग्वेज चेंज करके बता रहे हैं। तो खेलते रहिए पढ़ते रहिए बस। तो देखिए आई और मैं क्या कर रहा हूं, मैं घर जाता हूं, तो उसमें सबसे आई के कर्ता के बाद तुरंत क्या आएगा, क्रिया आएगा। क्रिया मतलब काम क्या हो रहा है। तो देखिए जाना है, तो गो मतलब क्या होता है, जाना। तो इसमें जाता आया है, तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और उसके बाद घर के तुरंत ऑब्जेक्ट को लिखते हैं होम। अब यह वाक्य बना। आपको यहाँ पे डाउट होगा कि इसमें यस या यस क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं इसमें हम यस या यस लगा देते, तो यह वाक्य हो जाता रॉन्ग हो जाता। अभी इस आप एकदम पूरा वाक्य को आपका ऐसे डाउट कराया जाएगा। तो देखिए इसमें यस यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें कहा गया था वाक्य में कि आई बी यू दे बहुवचन क्रियाओं की पहली रूप में बहुवचन की जब क्रिया जब बहुवचन जब ये सभी कर्ताएं क्या होंगे, बहुवचन में होंगे, तो क्रिया क्या होंगी, पहले रूप में होते, उसमें कोई नो चेंजिंग। इसमें जब होगा कि ही सी इट नाउन, मतलब कि कोई नाम हो लड़की का या लड़का का, राम या सीता, तो एक वचन क्रिया का पहली रूप, और उसमें पहले रूप में क्या होगा, यस या यस लगता है। तो इसमें क्या, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा है, यस या यस नहीं लगा। आगे देखते हैं अभी उस नियम के हिसाब से वो अपने घर जाता है, तो इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही गोज टू हाउस, ही गोज टू हाउस। देखिए तो वह का पहले यहाँ पे वह का अंग्रेजी क्या होगा, तो ही होगा, ये सब याद कर लीजिएगा। ये मतलब वह होता है, सी मतलब यहाँ पे वह, उसके बाद इसका भी अर्थ वह होता है, लेकिन लड़की के लिए होता है। यहाँ पे क्या होता है याद रखिएगा, या सी लड़की के लिए, आइट मतलब कि जो निर्जीव चीज है उसके लिए, ईट निर्जीव के लिए, यहाँ पे याद रखिएगा निर्जीव। और उसके बाद नाम मतलब कि नाम कोई, क्या हो कोई नाम। आई मतलब क्या होता है, मैं होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद वी मतलब क्या होता है, हम होता है। कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, इसको सब नोट कीजिएगा, अच्छे से फेयर बनाइएगा, तो और उसको उस पर लिखिएगा, उसको बार बार 1-2 दिन में देखते रहिएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। उसके बाद यू का मतलब क्या होता है, तुम होता है, और दे का मतलब क्या होता है, वे होता है। इतना समझ में आया, ये सभी क्या है, करता है जो पहले वाक्य में रहते हैं, किसी भी इंग्लिश को बनाते हैं। तो उसके बाद देखिए वो अपने घर जाता है, तो ही गोज टू हिज हाउस हो गया। तो इसमें देखिए वह का अंग्रेजी क्या है, ही है।
और वो अपने घर जाता है, क्या करता है, अपने घर जाता है। तो वहां पे अब देखिए कि यहाँ पे गो, इसमें कार्य क्या कर रहा है, कर्ता के बाद तुरंत क्या लगेगा, क्रिया लगेगी, क्रिया वर्ब लगेगा। तो वर्ब में अब यहाँ पे टेंशन में होगा कि यस लगाए या यस लगाए। तो देखिए जब वो एक वचन में आया है तो इसमें वर्ब में जो वर्ब होगा क्रिया वह उसमें यस या यस लगाएंगे, क्योंकि यह एक है 5 वर्ष का है, यह कितने का है, यह है 15 वर्ष का, तो इसे लड़ेगा नहीं। तो इसके लिए इसमें यस या यस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, यस नहीं लगाएंगे। आगे अभी एक वीडियो आपको छोड़ा जाएगा इससे पहले कि यस या यस कहाँ लगता है। इसमें थोड़ा आपको डाउट होगा कि यस या यस कहाँ लगाए, तो इसके बाद वीडियो छोड़ा जाएगा। तो टू, उसके बाद आपको मालूम हो गो जहां पर आता है उसके बाद तुरंत क्या लगता है, टू एक प्रीपोजिशन है, एक प्रीपोजिशन लगता है। अपना की अंग्रेजी क्या होती है, इसको भी थोड़ा लिखाया जाएगा कि अपना की अंग्रेजी अलग होती है और सी की अपना की अंग्रेजी अलग होती है, इट की अपना की अंग्रेजी नहीं होती है, और नाउन की अपना की अंग्रेजी अलग होती है, और आई वी यू दे सभी की अपना की अंग्रेजी क्या होती है, अलग अलग होती है, उसको भी बताया जाएगा। तो अभी इसको डाउट मत लीजिएगा कि अपना के लिए हिज क्यों लगा। तो हिज अपना के लिए जिस जैसे इसके अनुसार लगा कि अब इसको याद कर लीजिए कि ही के साथ अपना के लिए क्या लगेगा, हिज लगेगा। उसके बाद हाउस का क्या, घर का क्या होगा, हाउस। एक और वाक्य देखिए, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो इसमें आप देखिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए जल्दी। तो तुम क्या है, यू है, यू तुम है। तो जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो तो क्या यू बहुवचन में, इसका मतलब क्रिया क्या आएगी, एकदम फर्स्ट फॉर्म में आएगी, पहली रूप में जैसे रहती है वैसे। तो तुम यू का इंग्लिश क्या होगा, तुम। खेलना तुरंत आएगा, क्रिया क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे खेल रहे हैं तो प्ले होगा। और इसमें क्या होता है बहुवचन में कि वो पहली रूप में, मतलब जैसे रहता है वैसे ही रहेगा, उसमें नो चेंजिंग। तो यह प्ले है तो प्ले रहेगा। उसके बाद क्रिकेट का इंग्लिश क्रिकेट। तो आगे इसका नॉर्मल देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ तो अब चलते हैं आगे और इसको समझते हैं, इस चार्ट को, यह चार्ट को या ग्राफ को समझते हैं, ग्राफ नहीं कह सकते, यह चार्ट। इस चार्ट को अगर आप समझ गए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप समझ गए, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का फंडा को समझ गए। तो चलिए इसको समझते हैं, अधिक टाइम ना बर्बाद करते हुए। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल से तो हो गया। तो देखिए इसमें सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके अनुसार इसमें कैसे वाक्य बनता है, आपको उसमें कंफ्यूजन था, इसके बाद और आप क्लियर हो जाएंगे हमेशा के लिए, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए फंडा साफ हो जाएगा। तो देखिए मैं घर जाता हूं, पहले यहां से इधर से समझिए, पर्सन, पर्सन किसे कहते हैं, पुरुष। मतलब कि देखिए पर्सन को एक बार समझ लीजिए, 2 मिनट आपका टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता हूं। जिससे बात हो वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा गलत हुआ है, जो बात कहता है वो फर्स्ट पर्सन है, जो बात कहता है वो फर्स्ट पर्सन है। और जो बात को सुनता है या जिससे बात कही जाती है, जैसे हम किससे इस समय बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो इस समय आपसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो जिससे इस समय बात हो उसको क्या कहते हैं, सेकेंड पर्सन। जैसे आप, हम किससे बात करेंगे तो आपसे बात करेंगे, आप किससे बात करेंगे, हमसे, तो आप क्या हुए, जैसे आप कहेंगे मैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप कहेंगे मुझको तो मैं क्या हूं, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कही जाए, जैसे हम आप बात कर रहे हैं, तो एक और आपका क्लास का कोई लड़का है, मान लीजिए मुकेश है, तो कहता है मुकेश पढ़ने में बहुत क्या है, तेज है, या अभिषेक पढ़ने में क्या है, तेज है, सुनील क्या है, पढ़ने में तेज है, तो उनके बारे में क्या करते हैं, बातें करते हैं। तो हम क्या है, फर्स्ट पर्सन, आप क्या है, सेकंड पर्सन, वो क्या है, थर्ड पर्सन है। तो इसको आप समझ गए, पर्सन क्या होता है, जिससे बात की जाए। मैं अगर बात करता हूं आपसे तो वो क्या है, फर्स्ट पर्सन। अगर आप हैं तो आप सेकंड पर्सन है, और आप मुझको कहेंगे तो मैं सेकंड पर्सन हूं। और जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं, जैसे राम के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो क्या है, राम थर्ड पर्सन है। तो अब इसको हो गया फंडा समझ में। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है कि मैं, जैसे मैं आएंगे और हम दोनों रहेंगे या हम लोग रहेंगे, तो हम रहेंगे क्योंकि हम रहेंगे पास, तभी तो बात होगा, तभी तो क्रिकेट मचेगा। तो आगे देखिए मैं और हम क्या है, फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन तुम और तुम, बस एक ही होता है, बहुवचन में भी तुम होता है और
सिंगुलर में भी तुम होता है। इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि बहुवचन माने क्या सिंगुलर माने, या मुझको भी इसमें डाउट होता है। अब तक नहीं से डाउट मिटा मुझसे कि अगर तुम हो तो ये सिंगुलर माने कि प्लूरल माने, बहुवचन माने कि एक वचन माने। सर से पूछिएगा कि सर एक जो तुम है एक वचन है कि बहुवचन है ना, तो ये हमारे हिसाब से क्या है, दोनों है। आप इसको बताएंगे। उसके बाद थर्ड पर्सन के में क्या क्या आएंगे, वे आएंगे और वो आएगा, सी आएगा लड़की के लिए, और ही आएगा लड़का के लिए, इट आएगा, और नाम उम आएगा थर्ड पर्सन में, जिसके बारे में बात की जाए। आज बारिश होगी तो उसके बारिश के बारे में बात की जाए। अब इसको फंडा को समझते हैं। देखिए, मैं घर जाता हूं तो उसमें बताए थे पीछे कि आई और वी और क्या तुम, आई वी यू और दे रहा है तो क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसमें यस यस नहीं लगेगा। तो इसमें देखिए, मैं हूं, मैं क्या हूं, मैं इसमें लिखा था कि मैं क्या हूं, बहुवचन हूं। इसमें क्या है, एक वचन है। उसमें आपको समझने के लिए लिखा था क्योंकि आप समझ जाएंगे कि क्या फंडा है, एक ही बार में इसको आप लिख लें। तो मैं एक वचन हूं, तो एक वचन जब मैं हूं, मैं एक वचन हूं तो एक वचन के साथ मैं के साथ क्या लगा, वर्ब लगा, इसमें यस यस नहीं लगा। तो यह क्या है, प्रेजेंट इंफिनिट है। कैसे पहचानेंगे, किसको आप देखेंगे, इसमें इज एम आर का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब जो आई है और उसमें जो क्रिया है उसमें यस यस का प्रयोग नहीं है। इसका मतलब क्या है, बहुवचन मत मानिएगा, सिंगुलर में मानिएगा। आई वी यू दे के साथ वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी को लिख देता है, क्योंकि ये क्या होता है, प्लूरल नंबर में।